नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सीएम आवास पर लगाया गया है जनता दरबार। फरियादियों की सीएम ने समस्याएं सुनी और समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जहां बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और फरियादियों की समस्याएं सुनी है। इसके साथ ही निर्देश दिए सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। फरियादियों ने अपनी अलग अलग समस्याएं रखी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी अपडेट प्रयागराज से, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर हत्या का मामला सामने आया। मृतक की चचेरी बहन से कर रहे थे छेड़खानी। दबंगों ने पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर थाने का घेराव किया। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि विशेष समुदाय के बताए जा रहे ये आरोपी स्थानीय पुलिस और पीएसी के साथ भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। यमुनानगर इलाके के खीरी थाने का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि प्रयागराज में एक बहन के साथ छेड़छाड़ करने पर भाई ने छेड़छाड़ का विरोध दर्ज किया तो आरोपियों ने 15 साल के छात्र की हत्या कर दी। चचेरी बहन के साथ छेड़खानी कर रहे थे जो आरोपी है, जो मंचले हैं। उसके बाद विरोध किया, छात्र की तरफ से विरोध किया गया। उसके बाद आरोपियों ने छात्र की हत्या कर दी पीट पीट कर। साथ ही आपको बता दें ग्रामीणों की तरफ से लाठी डंडे लेकर थाने का घेराव किया गया। मामले पर जल्द से जल्द कदम उठाने के लिए बात कही जा रही। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको प्रयागराज से बताए जा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर थाने का घेराव किया है। फिलहाल जो तीनों आरोपी हैं वह इस समय पुलिस की हिरासत में है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले प्रयागराज में एक 15 साल के मासूम छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और वजह सिर्फ उसने अपनी बहन की रक्षा की और साथ ही उस छेड़खानी का विरोध किया। उसके बदले में उसको सजा मिलती है मौत की। तो वहीं आपको बता दें कि इन दबंगों की तरफ से 15 साल के मासूम छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया। तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया और इस पर कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां आपको तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं प्रयागराज से, जहां 15 साल के मासूम छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और स्थानीय पुलिस और पीएसी के भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही। जो पूरा मामला है वो यमुनानगर इलाके के खीरी थाने का बताया जा रहा है। जो ये आरोपी है वो विशेष समुदाय के बताए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास मिश्रा लाइव जुड़े हुए। विकास, अब तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? पीट कर हत्या कर दी जाती है। बात की जाए तो विशेष समुदाय के युवक हैं, उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग करते हैं जो घटना को अंजाम देने वाले शख्स थे। हालांकि लगातार जो गुस्साए ग्रामीण है वो मौके पर चक्का जाम किए हुए हैं और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पीएसी के कई गाड़ियां मौजूद हैं, पीएसी के जवानों को तैनात कर दिया गया। देर रात जिलाधिकारी प्रयागराज और जो पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमित शर्मा है वो मौके पर पहुंचे थे। ऐसे में उन लोगों ने जो गुस्साए ग्रामीण है उसको समझाया बुझाया था, लेकिन उसके बावजूद अभी कुछ देर पहले से ही जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि खीरी थाने को ग्रामीणों ने घेराव किया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे हैं, थाने का घेराव किए हैं और बताया जा रहा है कि जो विशेष समुदाय के जो युवक थे उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई किए जाने को लेकर गुस्साए ग्रामीण मांग की लगातार प्रशासन समझा रहा है, लेकिन गुस्साए ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। जी
बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं एक दिल को झकझोर देने वाली घटना है कि एक 15 साल के मासूम छात्र की पीट-पीट कर हत्या कर दी जाती। तमाम जानकारी साझा करने के लिए विकास बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी अपडेट, जहां उत्तर प्रदेश में आदिवासी समाज को साधने में जुटी है बीजेपी। आदिवासी समाज के लाभार्थियों के लिए सम्मेलन करेगी। जल्द ही कराया जाएगा मंडल स्तर तक का लाभार्थी सम्मेलन और सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से इसकी शुरुआत होगी। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बीजेपी की तरफ से अब आदिवासी समाज को साधने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है। आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी की तरफ से नए नए पैतरे भी अपनाए जा रहे। तो वहीं आदिवासी समाज के लाभार्थियों के लिए सम्मेलन करने जा रही है बीजेपी। ये बड़े स्तर पर सम्मेलन किया जाएगा, जहां जल्दी ये मंडल स्तर तक कराया जाएगा और लाभार्थी सम्मेलन सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से इसकी शुरुआत की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। यूपी की लोकसभा सीटों पर प्रियंका गांधी के लिए संभावना तलाश रही है कांग्रेस। वाराणसी, फूलपुर, प्रयागराज में तलाशी जा रही है संभावना। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना भी जताई जा रही है। तो वहीं रायबरेली से सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने की भी पूरी अनुमान लगाया जा रहा है और रायबरेली में सोनिया गांधी के नाम पर बूथवार प्रचार भी शुरू हो गया। प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़वाने की इच्छा जता चुके नए प्रदेश अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर या जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही है। और आपको बताते चले कि प्रियंका गांधी के लिए नई जगह की तलाश की जा रही है और कहां संभावना हो सकती है, यानी कि वो कहां से चुनाव के लिए खड़ी हो सकती है। क्योंकि अमेठी से आपको बता दें कि पूरी ये संभावना जताई जा रही कि राहुल गांधी अमेठी से खड़े होंगे। तो अगर बात रायबरेली की कर ले तो वहां से सोनिया गांधी की पूरी संभावना है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पहुंचे हैं महंत। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से हिंदू धर्म को लेकर ये विवादित बयान दिया था। ये कोई पहला बयान नहीं था स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो उन्होंने दिया। इससे पहले लगातार कई बार इस तरह के बयान दे चुके, चाहे वो हिंदू धर्म के लिए हो या फिर हिंदू धर्म ग्रंथों के लिए हो। तमाम तरह के जो बयान है वो सामने आ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी के आदेश पर औरंगाबाद पुलिस ने थाने क्षेत्र के गांव रामगढ़ के कुख्यात हिस्ट्री शीटर संजीव उर्फ काला पर कार्रवाई की। एसडीएम सदर और एसएसपी सिटी ने कुख्यात काल की 17.72 लाख रुपए जब्त किए। औरंगाबाद जनपद बुलंदशहर अंतर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक। गाजियाबाद के मोदीनगर ग्राम खंचरपुर निवासी गौरव चौधरी ने अजरबैजान में चल रही विश्व चैंपियनशिप शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश ही नहीं बल्कि गाजियाबाद का नाम रोशन किया। इस शूटिंग चैंपियनशिप में 106 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। और आपको बता दें कि गौरव चौधरी एक किसान परिवार से हैं और उन्होंने सुविधाओं के अभाव के चलते ये उपलब्धि हासिल की। गौरव ने बताया कि उनकी जीत का श्रेय उनके कोच और उनके माता पिता को है, क्योंकि उनके पिता ने आर्थिक कमजोरी के बावजूद उनके साथ नहीं छोड़ा और अपनी कृषि भूमि बेचकर गौरव चौधरी को पिस्टल दिलाई। गाजियाबाद के मोदीनगर खंजरपुर ग्राम में एक छोटे से किसान परिवार में जन्मे गौरव चौधरी, जो कि अजरबैजान में 106 देशों की जो शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत कर आए हैं और उन्होंने देश ही नहीं पूरे जिले का नाम रोशन किया है। गौरव चौधरी मेरे साथ हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से वो कांस्य पदक जीत कर आए हैं तो किस तरह का अनुभव उन्हें मिला है। जी गौरव चौधरी। नमस्कार भाई साहब, आपका धन्यवाद आप आए। आप ये बताएं कि जिस तरह का आप अभी वहाँ से कांस्य जीत कर आए हैं जी, तो किस तरह का अनुभव रहा आपका? अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा। मेरा पहला इंटरनेशनल इवेंट था, जिस पहले इवेंट में ही मेरा पहला मेडल आ गया, तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात थी। गौरव, यदि यहाँ प्रशिक्षण की बात करें तो जिस तरह का प्रशिक्षण यहाँ मिलना चाहिए गाजियाबाद ज़िले में, क्या उस तरह का प्रशिक्षण मिलता है? जी नहीं, जिस तरह का मिलना चाहिए गाजियाबाद छोड़िए, आप
उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं मिलता है। अगर आपको उच्च लेवल की शूटिंग प्रतियोगिता में आपको भाग लेना है और आपको तैयारी अच्छी करनी है तो आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा, या आप उत्तराखंड जा सकते हैं या अन्य किसी राज्य में जा सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। आप बेसिक लेवल पर कर सकते हैं, बेसिक लेवल तक है, लेकिन उससे ऊपर कुछ नहीं है। गौरव, ऐसा क्या है कि जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा गोल्ड जीत कर लाते हैं, यदि यूपी की बात करें तो गोल्ड ना के बराबर आते हैं, ऐसा क्यों? सरकार का सपोर्ट सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक खिलाड़ी तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके पास बैकअप हो। बैकअप पैसे का होता है, तो बैकअप से आप क्या समझे कि मतलब मैं अगर आगे बढ़ता हूँ और मैंने लोन ले लिया है या मैंने ज़मीन बेच के भी अपने ऊपर पैसा लगाया है, तो मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरा हाथ पकड़ेगी एक लेवल पर जाने के बाद। और जब मुझे उम्मीद ही नहीं है कि मुझे आगे तक कुछ नहीं मिलेगा तो मैं आगे कोशिश भी नहीं करना चाहूँगा। हरियाणा में यही है। मैं एक उदाहरण दूंगा, मेरे एक दोस्त हैं, फीमेल फ्रेंड है, उनके पिताजी ने लोन लिया था 10 लाख का शूटिंग गेम के लिए ही। अपनी बेटी को उन्होंने तैयार किया, उनका इंटरनेशनल इवेंट में मेडल पड़ा। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो सरकार की ओर से जो यहाँ खिलाड़ी हैं उन्हें सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है, किसी भी प्रकार की नहीं। अच्छा, यदि कांस्य पदक की बात करें तो जो आप जीत कर लाए हैं इसका श्रेय आप किसे देखते हैं? मेरे पिता, मेरे कोच, मेरे परिवार को। अच्छा, आने वाले समय में मैं आपसे चाहूँगा कि इस बार आप कांस्य जीत के आए हैं तो अगली बार आपका लक्ष्य क्या होगा? हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी लक्ष्य सोने पे निशाना साधना है जी। ये हमारे साथ गौरव चौधरी हैं, जिनका कहना है कि वो अभाव में रहते हुए जिस तरह से कांस्य जीतकर उन्होंने देश से ही नहीं पूरे जिले का नाम रोशन किया है, यदि उन्हें मौका मिलता है तो वो ओलंपिक या अन्य खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर देश ही नहीं अपने प्रदेश का भी नाम रोशन करेंगे। सुनील शर्मा, न्यूज़ इंडिया, मोदी नगर, गाजियाबाद के मोदी नगर। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।